हुजूर जितना अरसा तक मक्का शरीफ में तशरीफ फरमाते तो ज्यादा वक्त मस्जिद उल हराम में गुजारते, और जब करीब महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महबूब दो आलम अलैहिस्सलाम मदीना तय्यबा तशरीफ ले आए तो हुजूर ने सबसे पहले मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। एक हुजरा नहीं अभी बनाया, तो ये तय नहीं किया कि मैंने मदीने के किस हिस्से में अपना मकान बनाना है, कहाँ रुकना है। सबसे पहले मस्जिद शरीफ की तामीर फरमाई और बनफ़्से नफीस फरमाई। मस्जिद मुकम्मल हो गई। सरकार का क़याम था जनाबी अबू अय्यूब अंसारी के घर में। थोड़े से फासले पर नजर पड़ी तो एक खुला मैदान मौजूद था, 2 यतीम बच्चों की जमीन थी। फरमाया ये जमीन मुझे दे दो, इसमें मैं मस्जिद बनाऊंगा। उन 2 यतीम बच्चों ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रख लें, मस्जिद बना लें। फरमाया यूं नहीं भाई, पैसे देंगे। इस्लाम ये नहीं करता कि बंदे की हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ डाल दिया जाए। यतीम बच्चे अभी उनके पास कोई ऐसे जराए नहीं है माल कमाने के, तो फरमाया तुम्हें पैसे मिलेंगे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी जैसे मालदारों के जिम्मे लगाया गया कि इन्हें रकम अदा की जाए। वो पैसे उन बच्चों को दिए, यहाँ मस्जिद की तामीर शुरू की। चूंकि मस्जिद कुबा भी सरकार ने बनाई थी, तो ऐसा नहीं फरमाया कि उसको छोड़ दिया जाए, बल्कि सही हदीस के लफ्ज हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हर हफ्ते या घोड़े पर बैठते या ऊंटनी पर बैठते या पैदल सफर करते, और हर हफ्ते फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाते। उस मस्जिद की आबादकारी में हुजूर दिलचस्पी लेते, शौक था सरकार को, तो आबाद करने में दिलचस्पी लेते। फिर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने उस मस्जिद के आबाद करने में एक और फजीलत बयान की। फरमाया जो बंदा घर से वुजू करे और मेरी मस्जिद कुबा में आके 2 रकत नफल पढ़े, अल्लाह के रसूल का वादा है अल्लाह उसे पूरे उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। आप देख ले मदीना शरीफ में जिस तरह मस्जिद नबवी शरीफ हर वक्त खुली रहती है, मस्जिद कुबा भी हर वक्त खुली रहती है, हर वक्त वो मस्जिद मौजूद है। इनको जाएं रात को जाएं को वहाँ नमाज पढ़ने के मौके मुयस्सर है। हुजूर ने बनाई भी है और मेरे नबी ने बसाई भी है, तो पूरी तरह बसी हुई है। वहाँ लोगों का आना जाना है, वहाँ हर किस्म की खुशबू। यहाँ हुजूर ने मस्जिद की बुनियाद रखी। उजरा कोई नहीं अभी बनाया, किसी ज़ौजा के लिए रहने को कोई जगह नहीं बनाई। अब शौक देखें मस्जिद के साथ हुजूर की दिलचस्पी देखें कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी। मस्जिद के लिए हुजूर ने खुद बनफ़्से नफीस तामीर में हिस्सा लिया। हुजूर पत्थर उठा के लाते, मस्जिद की तामीर में काम करते। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हम एक ईंट उठा के लाते थे, तो हजरत अम्मार बिन यासर रदी अल्लाह ताला अन्हु 2 ईंटें उठाते थे। तो जब वो ईंटें उठा के ला रहे थे तो उनके कपड़ों को कुछ मिट्टी लग गई। जिस तरह इंसान किसी बच्चे को शाबाश नहीं देता और कभी किसी बच्चे को मिट्टी लग जाए तो उसके कपड़े नहीं झाड़ता, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा, ये बुखारी के लफ्ज हैं, सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हजरत अम्मार बिन यासर के कपड़ों को मिट्टी लग गई है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए और सहाबा फरमाते कुर्बान जाए, हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से उनके कपड़ों की मिट्टी झाड़नी शुरू कर दी। गोया मस्जिद बनाने वाले मजदूर के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की इतनी दिलचस्पी है, अगर उसके कपड़ों को मिट्टी लग जाए तो हुजूर अपने यदुल्ला वाले हाथों से वो मिट्टी साफ फरमाते। हमारे यहाँ तो हमारा मिजाज नहीं मस्जिद की तरफ तवज्जो देने का। अगर कोई 2-4 बंदे मस्जिद की कमेटी में कभी जबरदस्ती उलझ जाएं, उनको उलझा ही लिया जाए, तो सबसे पहला फतवा ये लगता है कि ये बंदा खजानची है, मस्जिद को खा गया। और अक्सर ये बातें वो लोग करते हैं जो एक धेला नहीं देते मस्जिद में। उनको बड़ी फिक्र होती है दूसरों के पैसों के, उसने पैसे दिए थे तो ये खा गया। मस्जिद की आबादकारी में आप हिस्सा लें, तो को धेड़ने में आप किरदार नहीं अदा करें, क्योंकि मस्जिद अल्लाह की रिजा के लिए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने अल्लाह की रिजा के लिए मस्जिद बनाई उसने अपने लिए जन्नत में मकान तामीर करा लिया। शर्त यह है कि अल्लाह की रिजा के लिए, पार्टी बाजी के तौर पर मस्जिद न बनाए, रिज़ा इलाही के लिए मस्जिद बनाए। मस्जिद के साथ दिलचस्पी होनी चाहिए, मस्जिद की सफाई करें, मस्जिद के साथ देखें कि कौन सा बल्ब खराब है, उस बल्ब को आप चेंज करके तनकीद करके चले जाना कि फलाना बंदा फलाना काम नहीं करता। ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो आप किसी से भी करा कि फलाना गलत है, फलाना गलत है। चीजों को गलत कहना, बंदों को गलत कहना ये आसान है, गलत चीजों को ठीक कर लेना ये मुश्किल काम है। वाला मेरे भाई फरीजा सर अंजाम दे, कोशिश करें मस्जिद के आप करीब आए। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी करीम के सहाबी हैं, उन्होंने ना सबसे पहले मस्जिद में आके चिराग जलाया था। इतने राजी हुए मेरे नबी पाक, इतने राजी हुए, फरमाया तमीम तूने मस्जिद में चिराग नहीं जलाया, तूने तो अपनी कब्र रोशन कर ली। और फरमाया तुमने तो मुकम्मल
मुकम्मल नूर हासिल कर लिया है, मुकम्मल। खास हुजूर ने ड्यूटी लगाई सैयदना बिलाल हबशी की, मस्जिद का ख्याल करते, मस्जिद पे तवज्जो देते। मस्जिद नबी कौन सी चीज कहाँ किस अंदाज में करनी, हजरत बिलाल वो खिदमत सर अंजाम देते। नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अहकाम जारी करते। पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरवाजा मखसूस कर दिया था, फरमाया भाई एक फैसला मेरा ये है कि इस गेट से सिर्फ औरतें आएंगी, मर्द न दाखिल। हुजूर ने वक्फ कर दिया औरतों के लिए। एक वक्त ऐसा आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा ने के घर मस्जिद के बिल्कुल साथ साथ थे, उन्होंने मस्जिद के अंदर दरवाजे खोल लिए थे, मस्जिद में आया करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी अब जमात का वक्त होता है और बिल्कुल दरवाजा मस्जिद के अंदर तुमने खोला हुआ है तो कुछ चीजों में मुश्किल पैदा होती है, लिहाजा सारे दरवाजे बंद कर दो, एक दरवाजा खुला रहे, और वो है जनाब अबू बकर सिद्दीक का। वो आज भी खुला है मस्जिद नबी, उसको वो दरवाजे को बंद नहीं करते, कभी जरूरत हो तो वो आगे कोई कनात लगा देते हैं, दरवाजा वो हमेशा खुला रहता है, इसलिए कि उसको मेरे नबी पाक ने खोला, वो दरवाजा खुला रहता है। हुजूर ने मुख्तलिफ औकात में मस्जिद की तज़ीन व आराइश में उसकी वुस्सत में दिलचस्पी का इजहार किया। तो बिलाल झाड़ू देते, आने वाले लोगों का ख्याल करते, मुझे क्या लेने दें, और मैं बहुत सारी अहादीस और बहुत सारी सीरत की किताबों का निचोड़ एक जुमले में बयान करता हूँ। मस्जिद नबवी एक पार्लियामेंट हाउस का दर्जा रखती, उसी में सारे फैसले होते थे, उसी के अंदर काफिरों के साथ मामला थे वो तय होते थे, उसी में हर चीज सेट होती थी। मस्जिद के अंदर हमारी सियासत नापाक इसलिए हुई है कि हमने मस्जिद से बाहर निकाल दी। तक ये मस्जिद के अंदर थी, वुजू करके लोग बैठते थे, कुरान पाक की आयात बयान करके अपना मौक़िफ़ बयान करते, बड़ा साफ सुथरा निजाम चलता था। अमीरुल मोमिनीन का पार्लियामेंट हाउस मस्जिद होती थी, मस्जिद में बैठ के सारे काम करते थे, मस्जिद के पाकीज़ा माहौल के अंदर सारे काम मुकम्मल किए जाते थे। हजरत सैयदना बिलाल हबशी की ड्यूटी थी, जिन लोगों ने मस्जिदें बनाई होती हैं उनको मस्जिदों से प्यार भी बड़ा ही होता है। हजरत बिलाल हबशी मस्जिद की खिदमत करते थे, फिर हुजूर के विसाल के बाद वो मुल्क शाम तशरीफ ले गए, हाँ उन्होंने वक्त गुजारा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुल्क शाम के दौरे पर तशरीफ ले गए अपने दौरे खिलाफत में, तो कहते हैं मैं जनाब बिलाल हबशी से मिलने गया। कहते हैं हजरत बिलाल ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि बताओ मेरे नबी पाक की मस्जिद का क्या हाल, वो फलां कोने की क्या पोजीशन है, वो फलां जगह सैयदा आयशा के हुजरे के पास फलाना काम होने वाला था कि क्या पोजीशन है, एक चीज के बारे में पूछा। खूबसूरत फरमान है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का, फरमाया करते अल्लाह का कोई बंदा मस्जिद में किसी मखसूस जगह नमाज पढ़ता है ना, तो जब वो कुछ दिन नहीं आता तो मस्जिद उसका इंतजार करती, मस्जिद उससे ढूंढती है, मस्जिद पूछती है वो किधर गया, कुर्बान जाऊं। फरमाया अगर वो बंदा इंतकाल कर जाए, वो दुनिया छोड़ जाए, मस्जिद की वो सफ रोती है, उसे ढूंढती है, वो उसको तलाश करती है, वो उसके लिए आंसू बहाती, अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करती है कि या अल्लाह वो यहाँ रहा करता था, यहाँ नमाज पढ़ता था, वो यहाँ आया करता था। किसी को बेटे रो रहे हैं, किसी को बेटियां रो रही हैं, किसी को वो लोग रो रहे हैं जिनकी जरूरतें पूरी करता था। ये जो मस्जिद से प्यार करने वाला था, मस्जिद का नमाजी, इसके लिए मस्जिद की सफ, मस्जिद का मुसल्ला आंसू बहाता है। मालिक वो कहाँ गया जो यहाँ नमाज पढ़ता था, मुझे बतलाओ। जिसको मस्जिद याद करके रोएगी, पर उसकी कब्र पे अल्लाह कितनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, पर उसके ऊपर किस कदर करम की बरखा बरसे, उसे किस कदर नवाजा जाएगा जिसके लिए मस्जिद रोएगी। एक सहाबी ने अर्ज़ किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नाबीना हूँ, मुझे नजर नहीं आता, इजाजत है घर में नमाज पढ़ लूं। मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे कानों में अजान की आवाज जाती है, हुजूर जाती है, फरमाया फिर घर ना पढ़, फिर मस्जिद आके पढ़, तू मस्जिद में आया कर, तो नमाज पढ़ा कर, तेरे कानों में आवाज जाती है, लिहाजा तू मस्जिद में आया कर, यहाँ आके नमाज पढ़ा कर। बहुत सारे लोग हैं अदम दिलचस्पी, हाँ घर में भी नमाज पढ़नी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने घरों में मस्जिद बनाओ, यानी एक जगह मखसूस करो हाँ जहाँ सिर्फ नमाज पढ़ी जाए। फरमाया अपने घर में मस्जिद बनाओ और कुछ हिस्सा नमाज का घर में भी पढ़ा करो, कुछ नवाफल, कुछ सुन्नतें, कुछ हिस्सा घर में भी नमाज का पढ़ा करो। फरमाया अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। इसका मतलब है जिस घर के अंदर नमाज ना पढ़ी जाए, बिल्कुल उस घर में सारे जिंदे लोग भी रहते हो तो घर कब्रिस्तान है, हुजूर का फरमान है। और जिस घर में कोई उठ के सवेरे तहज्जुद का वुजू करता है, मुर्दों का घर नहीं, वो तो जिंदों का घर है। बच्चों को तकलीफ तो होती है, सवेरे बूढ़े उठ के तहज्जुद का वुजू करते हैं, क्योंकि उनके सोने का टाइम ही वो होता है जब बाबे उठ जाते हैं। बाबा जी सवेरे उठ के वुजू कर रहे होते हैं तो बच्चा तंग होता है, देखो जी मतलब चूंकि उसने तो सोना ही उस वक्त है जब दुनिया के जागने का वक्त है, लेकिन उसको पता नहीं तेरे घर में कोई तहज्जुद का वुजू करता है तो रब राजी कितना होता है। हो सकता है तेरी भी बड़ी खताएं उसकी वजह से माफ हो जाती हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जन्नत के अंदर देखा कि किस अमल का सवाब ज्यादा है। फरमाया मैंने सबसे ज्यादा अजर वाले जो अमाल देखे उनमें एक अमल ये है कि जो बंदा मस्जिद की सफाई करके कुछ कूड़ा मस्जिद से बाहर निकाल देगा, रब करीम उसे जन्नत में बड़ा दर्जा अता फरमा देगा। लेकिन ये तो काम करेगा कोई गरीब आदमी। मैंने अपने लाहौर वाले सारे पीर भाइयों को बुलाया था, कुछ दिन हुए, मैंने उनको नसीहत की थी कि आप अपने इलाके की मस्जिद की सफाई किया करें, और साथ मैंने उन्हें कहा था कि ये मेरा अपने हुक्म समझना है, मस्जिद के इंतजामी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी, अपनी मस्जिद मोहल्ले की में जाए आके झाड़ू दें,
بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو چاہتا ہے اس کے دل کو سکون ملے تو وہ اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرے. خود اپنے آپ سے کہا کرتے تھے اٹھ فریدا ستے جھاڑو دے مسیت تو ستے ہیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. مسجد کی صفائی کر. لیکن یہ بھی غریبوں کے حصے میں آیا. امیر بندہ تو 50,000 روپیہ دیتا ہے مسجد میں, کہتا ہے واکر خرید لو. پھر اس کے بعد قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ تو واکر لے کے دیتا سی صفائی کیوں نہیں کراندے. اگر کوئی غریب آدمی ذرا ڈرتے ڈرتے لقمہ دیتا ہے تگڑے بندے کو, ڈرتے ڈرتے وہ اسے کہہ ہی دے نا کبھی قاری صاحب کو صفائی نہیں کرائی دی. پھر امیروں کے پاس ایک اور بھی جملہ ہے, کہندے انہاں کہڑا آپ کرنی بالا کو نہیں کرانی ہے کہ تسی اپنے بالا کو کرا لو. اگر آپ کے بچے آپ کے کہنے پہ صفائی نہیں مسجد کی کرتے تو قاری صاحب کے کہنے میں کب صفائی کریں گے. قاری صاحب کے پاس بھی بچوں کی اماں آ جاتی ہے, وہ آ کے کہتے ہیں مولوی تو 8,000 کا ہے, میرا بچہ 1.5 کروڑ کا ہے, میرے سے پیسے لے کے صفائی والا بندہ رکھ لے, میرا بچے نے اسکول جانا ہوتا ہے. کہاں ہے وہ لوگ گئے توجہ کے ساتھ مسجد سے پیار کرتے تھے, جن کو شوق تھا کہ وہ مسجد کے ساتھ اپنی دلچسپیوں کو برقرار رکھیں اور دور سے چل چل کے مسجد کے قریب آئیں گے, اور کوشش کریں تھوڑا چل کے وقت پہ مسجد میں جائیں, ذوق بنائیں. قبیلہ تھا مسجد نبوی شریف سے تھوڑا دور رہتے تھے وہ لوگ, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کے دائیں بائیں نا کچھ مکانات خالی ہوئے. مالکوں نے یہ کہا کہ ہم یہ مکانات بیچیں گے. ان کو دور سے آنا پڑتا تھا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ قریب کے جو مکانات ہیں یہ ہم خرید لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو سلیم قبیلے کے وہ لوگ یہ مکان خرید رہے ہیں تاکہ ہمیں مسجد کا قرب نصیب ہو جائے. اس سے چل کے آنا پڑتا, قریب آ جائیں گے تو ذرا مسجد میں حاضری ہماری آسان ہو جائے گی. حضور نے انہیں بلا لیا اور میں تم مکان خریدو تمہاری مرضی, نہ خریدو تمہاری مرضی, پر ایک بات سن لو, تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا رب کے فرشتے تمہارے قدم لکھ لیتے ہیں, تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. تمہارے قدم 2 دفعہ حضور نے فرمایا اس میں موجود ہے, 2 دفعہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. وہ لوگ بڑے مشتاق تھے اللہ کے درگاہ سے اجر کے آنکھیں گول, حضور فرشتے ہمارے قدم لکھتے, رب کو دکھاتے ہیں کہ اتنے قدم چل, ہاں تمہارے قدم لکھے. یا رسول اللہ ہم نے نہیں قریب آنا, ہم دور ہی ٹھیک ہے, چاہتے ہیں ہمارے زیادہ قدم لکھے جائیں, دور سے چل کے آیا کریں گے. پھر یاد آ گیا ہے کسی درویش کا, اس نے کہا تھا کہ گو سنا تھا آستانہ یار دور ہے, ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے مسجدیں بنائیں, مسجدوں کے ساتھ دلچسپی کا رویہ رکھا, مسجد کے ساتھ ان کی وابستگی بڑی مضبوط رہی. ایک دفعہ میں یہاں نا نماز پڑھ کے نا تھوڑا میں کبھی جب میں خود جماعت کرایا کرتا تھا شروع میں, تو میں یہاں تھوڑا سا گھومتا تھا. ایک دفعہ باہر گلی میں 15-20 دنوں کے بعد ایک بابا جی کبھی آتے تھے تو 10 روپے 15 روپے بار گلے میں ڈال کے چلے جاتے تھے. تو میں نے ان کو, میں جانتا نہیں تھا, 2-3 دفعہ نظر پڑی تو مجھے تھوڑا سا ذہن بنا کہ یہ بزرگ کون ہے. میں نے ایک دن ان سے کہا, میں نے کہا بزرگوں آپ اکثر آتے ہیں اور 10-15 روپے آپ گلے میں ڈالتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں, پھر جدھر سے آپ آتے ہیں, یا تو نا بندہ رستے سے گزر رہا تھا تو جاتی دفعہ مسجد نظر آئی تو اس نے کچھ ڈال دیا تو واپس لوٹ جاتے. کہنے لگے مولوی صاحب میرا ایک ذہن ہے کہ ہر مسجد میں میرے نام کی ایک اینٹ لگ جائے, اور میرا ذہن ہے میں غریب سا بندہ ہوں, زیادہ پیسے میں دے نہیں سکتا, تو میں نے مسجدیں رکھی ہوئی ہیں, تو میں ہر مہینے ہر مسجد میں جتنی میں نے رکھ لی ہیں میں جاتا ہوں, تو اپنے حصے کی نا میں اس میں جو میرے سے ہو سکتا ہے میں چھوڑ. کتنا اچھا ذوق ہے, اتنی اچھی طبیعت ہے. ضروری ہے کہ آپ کے پاس 15 لاکھ روپیہ ہوا, آپ الگ سے ایک مسجد بنائیں, پٹی لگوائیں, تبھی کام چلے گا. ان بزرگوں کے 10 روپے سے شاید پوری اینٹ بھی نہ لگتی, لیکن ایک دلچسپی کا اظہار تو ہوا نا, مسجد کے ساتھ وابستگی تو نظر آئی نا. تو آپ اپنے علاقے کی مسجد کے ساتھ پیار کریں,